जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, रोजरी माला विनती के अभियान को पोप फ्रांसिस का समर्थन। पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ब्राजील में कैथोलिक चर्च को अपवित्र किया और संतों की 28 मूर्तियों को नष्ट किया गया। नाइजीरिया में एक कैथोलिक पुरोहित का अपहरण। बांग्लादेश में क्रूर हमले के बाद कैथोलिक आदिवासी नेता की मौत। FABC आम सम्मेलन ने चर्च में युवा और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की। वाटिकन से दिवाली का संदेश, ख्रिस्तीय व हिंदू शांति के लिए एक साथ काम करें। एर्नाकुलम अंगामाली धर्म प्रांत के पुरोहित और आम लोगों ने वाटिकन की नियुक्ति का बहिष्कार किया। भारतीय अल्पसंख्यकों ने सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई की आलोचना की। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। रोजरी माला विनती के अभियान को पोप फ्रांसिस का समर्थन। पोप फ्रांसिस ने विश्वासियों को प्रोत्साहन दिया कि वे विश्व भर के बच्चों के साथ रोजरी माला विनती में भाग लें, जो शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, आइए हम सभी महादेशों के बच्चों के साथ प्रार्थना करें जो आज विश्व में शांति हेतु रोजरी माला विनती कर रहे हैं। आइए हम हमारी माता मरियम के मध्यस्थता में यूक्रेन एवं दूसरे जगह के पीड़ित लोगों को समर्पित करें जो युद्ध, हिंसा और दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। बुधवार को आम दर्शन के दौरान पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया के प्रति अपने विचार व्यक्त किए, जो एक दशक में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसमें कृषि भूमि, बुनियादी ढांचे और घरों के विशाल क्षेत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गए हैं। पोप फ्रांसिस ने अंग्रेजी भाषाई विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा, मैं इन दिनों उनके देश नाइजीरिया में हुई हिंसक बारिश के बारे में सोचता हूं, जिससे असंख्य मौतें और भारी क्षति हुई है। उन्होंने सभी को उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी आमंत्रित किया जिन्होंने अपनी जान गंवाई और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना की। ब्राजील में कैथोलिक चर्च को पवित्र किया और संतों की 28 मूर्तियों को नष्ट किया गया। एक या एक से अधिक अज्ञात व्यक्तियों ने ब्राजील में कैथोलिक चर्च में प्रवेश किया और संतों की सभी 28 मूर्तियों को नष्ट कर दिया। हमला 10 अक्टूबर को दोपहर के आसपास दक्षिण ब्राजील के पराना राज्य में स्थित साओ मार्टेस डो सुल शहर के साओ मार्टेस चर्च में हुआ। पल्ली के फादर जोर्ज कार्लोस इमनुएल डॉस सैंटोस ने 11 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ है। नष्ट की गई छवियों में सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस और अवर लेडी ऑफ द असेंशन थे। नाइजीरिया में कैथोलिक पुरोहित का अपहरण। नाइजीरिया के अबाता नसूबे स्थित सन जोसेफ पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ इग्वे आगू का बुधवार 12 अक्टूबर को अपहरण हो गया। ओनितशा महाधर्म प्रांत ने उनके सकुशल वापसी हेतु प्रार्थना की मांग की है। ओनितशा महाधर्म प्रांत के पल्ली पुरोहित फादर जोसेफ इग्वे आगू को पूर्वी नाइजीरिया के अनम्ब्रा राज्य से अपहरण कर लिया गया है। महाधर्म प्रांत के चांसलर फादर प्रदंतुस ई अरोह ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बांग्लादेश में क्रूर हमले के बाद कैथोलिक आदिवासी नेता की मौत। एक बांग्लादेशी कैथोलिक राजनेता जिस पर पिछले महीने राजनीतिक विरोधियों के एक समूह ने हमला किया था कि 8 अक्टूबर को मृत्यु हुई थी। वे 48 वर्ष के थे। पूर्व संघ परिषद के अध्यक्ष सुब्रतो संगमा पर पूर्वोत्तर नेत्रकोमा के दुर्गापुर जिले में मेमन से धर्म प्रांत में रानी खोक के सेंट जोसेफ चर्च के तहत हमला किया गया था। पिछले महीने विरोधियों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद संगमा का मेमन सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा था। बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यक समूह ने एक जातीय गारो कैथोलिक राजनेता के लिए न्याय की मांग की, जिससे उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा क्रूरता से हमला करने के 10 दिन बाद मृत्यु हो गई।
FABC आम सम्मेलन ने चर्च में युवा और महिलाओं सशक्तिकरण पर चर्चा की। एशिया में उभरती वास्तविकताओं पर चर्चा के दूसरे दिन आम सम्मेलन ने युवा चर्च के लिए एक आवाज और एक एशिया में चर्च के लिए महिलाओं की भूमिका के लिए नए रास्ते पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया। प्रवास और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर भी प्रस्तुतियां दी गई, जो एशिया के सामने गंभीर समस्या है। कई कैथोलिक युवा नेता, धर्म बहनों और महिला मंत्रालय में लगी अन्य महिला नेताओं ने बात की। दिन का पहला सत्र यूथ ए वॉइस फॉर चर्च में युवाओं की चिंता और उनकी भूमिका पर समूह चर्चा के साथ शुरू हुआ। वाटिकन से दिवाली का संदेश, क्रिस्तीय व हिंदू शांति के लिए एक साथ काम करें। वाटिकन के अंतर धार्मिक संवाद परिषद ने दिवाली का त्यौहार मनाने वालों को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संदेश में निमंत्रण दिया है कि वे विभाजित दुनिया में शांति लाने हेतु ख्रिस्ती एवं हिंदू एक साथ कार्य करें। अंतर धार्मिक वार्ता को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धर्मपीठीय परिषद ने हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के पूर्व सोमवार को एक संदेश जारी किया। इस साल दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। संदेश में सभी हिंदुओं को सहर्ष शुभकामनाएं अर्पित की गई और आग्रह किया गया कि ख्रिस्ती एवं हिंदू एक साथ प्रसन्नता और सह जिम्मेदारी की भावना में बढ़ाने का प्रयास करें। एर्नाकुलम अंगामाली धर्म प्रांत के पुरोहित और आम लोगों ने वेटिकन की नियुक्ति का बहिष्कार किया। दक्षिण भारत में लगभग 5 लाख कैथोलिक और 450 पुरोहितों ने अपने प्रांतीय प्रशासक के साथ संबंध तोड़ लिए हैं, जो पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के भीतर 5 दशक लंबे मुकदमेबाजी विवाद को और बढ़ा रहे हैं। केरल में स्थित एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के अधिकारियों ने कहा कि वहां के अधिकांश कैथोलिक और पुरोहित ने वेटिकन द्वारा नियुक्त प्रशासक आर्चबिशप एंड्रूस तड़त के साथ आधिकारिक संबंध काट दिए हैं। 18 अक्टूबर को आर्चबिशप हाउस में लगभग 250 पुरोहितों की एक बैठक में निर्णय लिया गया था। भारतीय अल्पसंख्यकों ने सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई की आलोचना की। एक कैथोलिक पुरोहित कार्यकर्ता सहित भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों ने गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला के सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों की शीघ्र रिहाई पर निराशा व्यक्त की है। गुजरात की प्रांतीय सरकार ने 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक हल्फनामे में खुलासा किया कि उसने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने से पहले संघीय सरकार की मंजूरी मांगी थी। संघीय सरकार ने कहा कि उसने सामूहिक बलात्कार और उसकी 3 साल की बेटी सहित बिल्किस बानो के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के दोषी लोगों की रिहाई के लिए अपनी सहमति और अनुमोदन दिया। भारत की शीर्ष अदालत उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों की 15 अगस्त की रिहाई को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उनकी रिहाई के बाद न्यायिकों का स्वागत उनके लिए वैश्विक आक्रोश का कारण बना। गुजरात के एक जेसुइट फादर और आधिकारिक कार्यकर्ता फादर सेड्रिक प्रकाश ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर 11 दोषियों को मुक्त करना स्वाभाविक रूप से न्याय शास्त्र और न्याय के व्यापक प्रभाव के प्रमुख चिंताएं पैदा करता है। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।